उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वन विहार के लिए वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब उस स्त्री के रोने की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने महादेव से कहा, देखिए, इस निर्जन वन में कोई स्त्री विलाप कर रही है, उसके दुख से पक्षी भी उड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं वह कौन है। महादेव ने कहा, देवी, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। हम किस किस के आंसू पोंछने जाएंगे? लेकिन माता पार्वती की ममता जाग उठी थी। उन्होंने हठ किया कि वे उस स्त्री की सहायता अवश्य करेंगे। महादेव मान गए और उन्होंने साधारण ब्राह्मणों का भेष धारण किया और उस स्त्री के पास पहुंचे। जब उन्होंने उस स्त्री से दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि कैसे विवाह के तुरंत बाद उसका पति उससे छीन लिया गया। उसकी भक्ति और प्रेम को देखकर माता पार्वती ने महादेव से उसे जीवन दान देने की प्रार्थना की। महादेव ने कहा, इसका जीवन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन यदि यह स्त्री अपना आधा जीवन अपने पति को दान कर दे तो इसका पति जीवित हो सकता है। राजकुमारी बिना एक पल सोचे तैयार हो गई। उसने अपना आधा जीवन दान दिया। महादेव ने तथास्तु कहा और पति जीवित हो उठा। दिव्य जोड़े शिव पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गए। पति जीवित तो हो गया, लेकिन वे दोनों कई दिनों से भूखे थे। देवयानी के पैर डगमगा रहे थे। पेट में भूख की ज्वाला किसी तीक्ष्ण दंश की तरह चुभ रही थी। माधव ने देवयानी को एक पुराने बरगद की छाया में बिठाया। उसने देवयानी से कहा, देवयानी, तुम इसी वृक्ष की शीतल गोद में विश्राम करो। सामने पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा गांव है, मैं वहां जाकर भिक्षा मांग लाता हूँ। बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। माधव के ओझल होते ही दूर से घोड़ों के टापों की धम धम सुनाई दी, जो किसी अशुभ गर्जना जैसी लग रही थी। और शीघ्र ही वहां एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार विचित्र सिंह का लाव लश्कर आ पहुंचा। राजकुमार के चेहरे पर राजसी मद और आंखों में वासना का क्रूर खेल था। जैसे ही उसकी दृष्टि बरगद के नीचे बैठी देवयानी पर पड़ी, वह ठिठक गया। फटी साढ़ी और धूल भरे चेहरे के बाद भी देवयानी ऐसी लग रही थी जैसे राख में दबा हुआ कोई दहकता हीरा। राजकुमार की आंखों में उतरती लालसा जो देवयानी को एक वस्तु की भांति नाप रही थी। राजकुमार अपने ऊंचे अरबी घोड़े से उतरा। राजकुमार ने व्यंग्य से कहा, सुंदरी, इस दरिद्रता में तुम्हारा यह रूप गल रहा है। छोड़ो इस फकीरी को, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। तब देवयानी ने कहा। देवयानी उठी, राजकुमार, मैं एक साधारण युवक की अर्धांगिनी हूँ, जिसका हृदय आपके साम्राज्य से कहीं अधिक विशाल है। मर्यादा की सीमा लांघने का प्रयास न करें। राजकुमार विचित्र सिंह का अहंकार चोट खा गया। उसने क्रोध में अपने सैनिकों को इशारा किया। देवयानी ने विरोध किया, चिल्लाया, माधव माधव, पर उसकी आवाज घने पेड़ों में टकरा कर रह गई। राजकुमार ने अपनी बलशाली भुजाओं से देवयानी को उठाकर अपने घोड़े की काठी पर बैठा दिया।